अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल आपको सेविंग्स से मुतल्लिक़ एक्सरसाइज करवाई थी जिसमें हमने ये चीज़ बाकायदा तौर पे साबित की थी कि अगर हम इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की शक्ल में क्वांटिटी को परचेज करते हैं पैसे बचते हैं, क्योंकि जब भी आप EOQ से अबव पे या EOQ से बिलो पे ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपकी कास्ट हमेशा ज़्यादा ही लगेगी। तो हमने ये चीज़ बाकायदा पहले लेक्चर में भी साबित की थी, कल से पहले जो लेक्चर हुआ था, और कल बाकायदा हमने इसको साबित किया था प्रूफ की शक्ल में कि पैसे हमें बच रहे हैं। तो आज आगे निकलते हैं। क्यों आगे निकलते हैं? क्योंकि जो कल हमने एक्सरसाइज की थी उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं था। तो आज जो हमने एक्सरसाइज करनी है उसमें स्टूडेंट्स बाकायदा इंटरेस्ट का एलिमेंट मौजूद है, लेकिन इंटरेस्ट होने के बावजूद काउंट हमने सेविंग ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 ये तीनों एक जैसे हैं। 21 मैं आपको करवा देता हूँ, 22वां जो कल हमने एक्सरसाइजेस की थी ना और आपको करने के लिए दी थी उससे मुतल्लिक़ है। और ये जो दो क्वेश्चन है ना 22 और 23 ये आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। अगर कोई मसला हुआ तो आपने मेरे साथ शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 21 ये मैं पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। चिनाब क्लब शैल परचेज 6000 डजन्स ऑफ क्रिकेट बॉल नेक्स्ट ईयर। चिनाब क्लब अगले साल क्या करेगा? 6000 दर्जने क्रिकेट बॉल्स खरीदेगा। ये जो 6000 दर्जने क्रिकेट बॉल्स है ना, ये चूंकि पूरे साल के लिए खरीदी जानी है तो इनको फिर हम नाम दे सकते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट का। आगे का लिखता है पॉलिसी ऑफ द क्लब एक्सप्लेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। कहता है जो चिनाब क्लब है ना उसकी पॉलिसी क्या बताती है कि जो हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट है इन्वेंट्री में, तो मैंने आपको बता दिया था कि जो इन्वेंट्री में हम पैसे लगाते हैं उसके ऊपर भी हमें कास्ट अफोर्ड करनी पड़ती है जिसको हम इंटरेस्ट का नाम देते हैं या कास्ट ऑफ कैपिटल भी हम उसको कह सकते हैं। तो कहता है कितना कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट बेयर करना पड़ेगा, अफोर्ड करना पड़ेगा 10%। तो जितने भी स्टूडेंट्स एक यूनिट की कास्ट होगी उसका हम 10% ले लेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। अदर कास्ट एसोसिएटेड विद स्टोरेज अमाउंट टू ₹2216 पर डजन। कहता है जो अदर कास्ट मुंसलिक है ना वो एक दर्जन पे 216 रुपये है स्टोरेज की मद में। तो सादा लफ्जों में कह रहा है कि जो हमने इन्वेंट्री खरीदनी है ना उसको स्टोर करने के लिए, उसको कैरी करने के लिए, यूजेबल फॉर्म में कहने रखने के लिए 216 रुपये एक दर्जन पे हमें अफोर्ड करने पड़ेंगे। तो ये हमारी कैरिंग कॉस्ट आ गई। द कास्ट इन हैंडलिंग ईच परचेज ऑर्डर इज ₹3000। एक ऑर्डर हैंडल करने के लिए हमें 3000 रुपये अफोर्ड करने पड़ेंगे, मतलब ऑर्डरिंग कास्ट के बारे में बता रहा है। तो ये हमारी पर ऑर्डर कास्ट आ गई। प्राइस कोटेड बाय द सप्लायर इज ₹3600 पर डजन। कहता है जो सप्लायर ने कास्ट दी है ना एक दर्जन की वो 3600 रुपये है। तो ये हमारी पर डजन कास्ट आ गई। जैसे यूनिट्स थे ना यहाँ पे चूंकि उसने इन्वेंट्री डजन्स में दी है तो डेफिनेटली कास्ट भी डजन्स में ही देगा। तो 3600 स्टूडेंट्स हमारी पर डजन कास्ट आ गए। करना क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल के देना है। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स ऊपर मैं सबसे पहले मेन हेडिंग लिखता हूँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लें जी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कर लेते हैं अंडरलाइन, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 है। अंडरलाइन करने के बाद इसके नीचे एनुअल रिक्वायरमेंट। तो ये स्टूडेंट्स हमारी 6000 डजन हैं।
तो यहाँ पे चूंकि रिक्वायरमेंट डजन्स में दी गई है तो मैंने भी डजन्स में ही दर्ज कर ली है। उसके बाद उसने खुद बताया हुआ है कि जो हमारी स्टोरेज कास्ट है, जिसको हम कैरिंग कास्ट का नाम देते रहे हैं, वो एक दर्जन पे कितनी है, ₹216 पर डजन। ये लें जी, ये हमारी एक दर्जन को स्टोर करने के लिए जो कैरिंग कास्ट है वो निकल आई। एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए स्टूडेंट्स जो हमारी कास्ट है, जिसको हमने ऑर्डरिंग कास्ट का नाम दिया हुआ है, वो 3000 है। लें जी, तो पर ऑर्डर कास्ट आ गई 3000। उसके बाद इंटरेस्ट, ये स्टूडेंट्स हमारा 10% है। 3600 है ना हमारी एक दर्जन की कास्ट, तो इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है। तो इसका 10% निकालने के लिए इसको 10% के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारी स्टूडेंट्स बनती है 360 तो ये हमारी इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 360 करना क्या है, EOQ फाइंड करना है। तो ये EOQ क्वेश्चन मार्क डालने के बाद अब फार्मूला 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू पर ऑर्डर कास्ट बटा कैरिंग कास्ट प्लस इंटरेस्ट और सारे का स्क्वायर रूट, वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 एज इट इज ही आएगा। एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है, 6000। ठीक है जी, 6000 आ गया। और पर ऑर्डर कास्ट हमारी कितनी है, 3000, तो ये पर ऑर्डर कास्ट आ गई 3000। उसके बाद कैरिंग कास्ट, ये स्टूडेंट्स हमारी 216 रुपये है, ये लें जी। और इंटरेस्ट ये हमारा 360 रुपये है। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 2 इंटू 6000 इंटू 3000, ये हमारी पर ऑर्डर कास्ट है। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 करोड़। ये लें जी। उसके बाद 216 और 360 को जमा करें तो ये हमारे पास आएगा 576। तो ये जो स्टूडेंट्स 36 करोड़ है ना, इसको 576 के साथ डिवाइड कर दें और डिवाइड करने के बाद इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हमारे पास आएंगी 250 डजन्स। तो ये हमारे पास EOQ की वैल्यू आ गई 250 डजन्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पैसे बचाना चाहते हैं तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, 250 दर्जन बॉल्स का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारी पहली रिक्वायरमेंट जो है वो मुकम्मल हो गई, जिसका नाम EOQ था। आगे देखें, फाइनेंस मैनेजर ऑफ द क्लब, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या कहता है, proposes to buy 2000 dozens cricket balls in each order। कहता है जो क्लब का फाइनेंस मैनेजर है ना, वो पाजिद है कि आप जब भी ऑर्डर दें 2000 दर्जन बाल का ऑर्डर दें। अब हमारा जो कास्ट अकाउंटेंट है उसने साबित किया है कि अगर आप 250 दर्जन बाल्स का ऑर्डर देंगे तो ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, पैसे बचेंगे और ज़रूर बचेंगे। लेकिन जो फाइनेंस मैनेजर है ना, वो जिद कर गया, चूंकि डेजिग्नेशन बड़ा था ना, तो कास्ट अकाउंटेंट ने जब कहा है तो उसको तकलीफ हुई है कि यार ये बंदा मेरे अंडर हो के सबऑर्डिनेट हो के ये कह रहा है नहीं, इसकी बात नहीं मानेंगे। और ये हमारी रियल लाइफ में भी होता है कि जब कोई आम इंसान तो खैर सारे ही बराबर होते हैं, कोई अच्छी बात कह देगा ना तो उससे बड़ा भी होते में होगा ना, वो उससे किड़ खाएगा कि इसने ये बात क्यों कर दी, तो मुझे करनी चाहिए थी। तो बिल्कुल वैसे कहता नहीं 250 का ऑर्डर ये हमने नहीं देना, हमने जब भी ऑर्डर देना है 2000 डजन का ऑर्डर देना है।
तो आप अपनी बात पे कायम थे कि पैसे बचेंगे, वो कहता है नहीं बचेंगे। आपने कहा बचेंगे, वो कहता है नहीं बचेंगे। शो हाउ मच द क्लब कैन सेव बाय बाइंग इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो जाहिर बात है, जब कास्ट अकाउंटेंट का यानी आपका और फाइनेंशियल मैनेजर का झगड़ा चल निकला है, तो किसी न्यूट्रल पर्सन ने कहा कि यार आप बता ही दें कि अगर आप ईओक्यू की शक्ल में खरीदेंगे ना तो आपको पैसे बचेंगे, या आप दिखाएं, साबित करके दें। तो अब स्टूडेंट्स, हमने अपनी बात साबित करनी है कि वाकई ही ईओक्यू की शक्ल में क्वांटिटी परचेज करके तो हम पैसे बचा सकते हैं। दैट इज़ आवर रिक्वायरमेंट नंबर 2। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हेडिंग देता हूँ सेविंग फॉर द ईयर। ये लें जी, ये स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 2 है। अब सेविंग्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट भी बनाई जा सकती है, लेकिन हम स्टेटमेंट की बजाय टेबल को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि टेबल की शक्ल में काम हमारा आसान हो जाता है। तो इस वजह से हम टेबल को ही प्रेफर करेंगे। लें जी, तो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम स्टूडेंट्स एनुअल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये आना है कि हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट का कॉलम ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सारे का सारा यही रहना है। दो ऑप्शन हैं यहाँ भी स्टूडेंट्स हमारे पास, एक फाइनेंस मैनेजर का है और एक कास्ट अकाउंटेंट का है। आप चाहे कास्ट अकाउंटेंट को फॉलो करें, आप चाहे फाइनेंशियल मैनेजर को फॉलो करें, आपने साल के 6000 दर्जन ही खरीदने हैं। तो इस वजह से एनुअल रिक्वायरमेंट में 6000 डजन। ऑर्डर साइज, फाइनेंशियल मैनेजर कहता है 2000 दर्जने और आप कहते हैं जी 250 दर्जने। अगर फाइनेंशियल मैनेजर को फॉलो करेंगे 2000 दर्जन का ऑर्डर देंगे, और अगर आपको फॉलो करेंगे तो 250 दर्जन का ऑर्डर देंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लेते हैं, 6000, इसको डिवाइड कर देते हैं 2000 के साथ। 3 ऑर्डर स्टूडेंट्स बनेंगे फाइनेंशियल मैनेजर के मुताबिक। 6000 डिवाइडेड बाय 250, देखते हैं कि आपके मुताबिक कितने ऑर्डर्स बनते हैं। लें जी, 250 के साथ इसको तकसीम कर दें तो देखते हैं जी कितने ऑर्डर बनते हैं। 6000 डिवाइडेड बाय 250, 24। अगर आपको फॉलो किया जाएगा ना तो 24 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, और अगर फाइनेंशियल मैनेजर को फॉलो किया जाएगा तो फिर 3 ऑर्डर देने पड़ेंगे। यहाँ से देख के ना फाइनेंशियल मैनेजर खुश हो जाएगा जी, देखें ये बंदा हमें बेवकूफ़ बना रहा था कह के कि ईओक्यू की शक्ल में परचेज करें, तो कितने ऑर्डर्स देंगे, तो हर ऑर्डर के बदले में हमें 3000 रुपया कास्ट अफोर्ड करनी पड़ेगी, तो मैसिव कास्ट बन जाएगी। बहरहाल ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि दैट इज़ अ सिंगल साइड ऑफ अ पिक्चर। हम एक ही साइड देख के फैसला नहीं करेंगे, दोनों साइड्स देखनी पड़ेंगी। एवरेज इन्वेंट्री स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं, 2000 डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज 2000 है ना, 2 के साथ तकसीम कर देंगे 1000 आ जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजर के मुताबिक हमारा जो ऑर्डर साइज है ना वो 1000 पीस का बनता है। ठीक होगी बात। उसके बाद 250 डिवाइडेड बाय 2, आपके मुताबिक ऑर्डर साइज जो है ना 125 यूनिट्स का बनता है। ये लें जी, अब आपके मुताबिक जो एवरेज है ना 125 पीसीज आ रही है, तो डेफिनेटली कैरिंग कास्ट कम लगेगी, और फाइनेंशियल मैनेजर के मुताबिक 1000 आ रही है, तो यकीनन जो कैरिंग कास्ट है वो ज़्यादा लगेगी। ऑर्डरिंग कास्ट स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजर के मुताबिक 3 ऑर्डर है ना, और एक ऑर्डर पे कितनी कास्ट हमें अफोर्ड करनी पड़ेगी, 3000, तो ये मिला के कितनी बनेगी, 9000। तो ऑर्डरिंग कास्ट जो आ रही है ना फाइनेंशियल मैनेजर के मुताबिक वो 9000 है। ये लें जी, 9000। उसके बाद आपके मुताबिक देखते हैं 24 ज़रब 3000, तो ये बनती है 72,000, और आपके मुताबिक जो कास्ट है ना वो 72,000 रुपये बनती है।
यहाँ पे आपका फाइनेंशियल मैनेजर जो है ना इंतहाई खुश होगा कि भाई ये देखें, ये शख्स हमें किस साइड पे लेके जा रहा था। 72,000 कास्ट हमारी बनती है इस बंदे के मुताबिक, और मेरे मुताबिक सिर्फ 9,000 बनती है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये सिंगल साइड है पिक्चर का, अभी आधी पिक्चर बाकी है। ये लें जी 9,000 और ये लें जी 72,000। उसके बाद कैरिंग कास्ट लें जी 1,000 है ना एवरेज इन्वेंट्री, और एक पीस पे कितनी कैरिंग कास्ट लग रही है हमारी 216 रुपये। अब देखते हैं क्या बनता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,16,000। अब ज़रा देखें, ये जो फाइनेंशियल मैनेजर के मुताबिक कैरिंग कास्ट बनती है 2,16,000, अब उसका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। आपके मुताबिक 125 ज़रब 216, ठीक हो गया। देखते हैं कितनी कास्ट बनती है। 125 को 216 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये स्टूडेंट्स 27,000 रुपये आ रही है। लें जी, आपका जो फाइनेंशियल मैनेजर है ना उसके मुताबिक कास्ट बन रही थी 2,16,000, और आपके मुताबिक कास्ट बन रही है 27,000। अगर स्टूडेंट्स बात यहाँ तक रहती तो ठीक था, लेकिन आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे फर्म इंटरेस्ट भी पे कर रही है, तो इस वजह से हमें फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाकायदा इंटरेस्ट का कॉलम भी ऐड करना पड़ेगा। चलें ये थोड़ी सी ना एडजस्टमेंट करके लाइनों की, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट के नाम का भी कॉलम ऐड कर ही देता हूँ। इनका ज़रा थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं ताकि ये नीचे चले जाएं, ठीक हो गया, और स्पेस जो है ना वो हमारी मज़ीद बने। ये लें ये लें, इधर ही ऐड कर लेते हैं इसके साथ इंटरेस्ट का कॉलम, इंटरेस्ट टू द राइट, ये कॉलम ऐड हो गया। ये लें, चूँकि इंटरेस्ट पहले नहीं था ना आता, तो इसका ये मतलब नहीं था, ये मैंने चीज़ आपको बता भी दी थी कि इंटरेस्ट नहीं आना। आपको बताया था कि जब ये आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये लें ये, और यहाँ पे इंटरेस्ट, ये लें जी, और इसके नीचे ऐड कर देते हैं रुपीस। बताया था कि ये चूँकि कास्ट है ना, तो कास्ट रुपीस में लिखी जाती है, करेंसी में। ये लें जी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, लें जी इंटरेस्ट भी एवरेज पे ही लगेगा। एवरेज इन्वेंट्री स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने निकाल ली थी 1000, ठीक हो गया, और एक दर्जन पे कितना इंटरेस्ट हमारा लग रहा था 360 रुपये। तो देखते हैं कितना बनता है, 3,60,000। देखें अब मुंह बंद हो गया ना खुद ही आपके फाइनेंशियल मैनेजर का कि मैं तो लुटवा रहा था बिजनेस को। ये देखें ठीक होगी बात, 360। इधर देखते हैं 125 है ना एवरेज इन्वेंट्री, ज़रब 360। अब देखते हैं क्या बनता है। 125 को 360 के साथ ज़रब दें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट जो है ना वो हमारा बनता है 45,000। ये लें जी, अब टोटल कास्ट निकालने के लिए सबको जमा कर लेते हैं। ऑर्डरिंग कास्ट स्टूडेंट्स पहले ऑप्शन के मुताबिक 9,000, जमा कैरिंग कास्ट 2,16,000, जमा इंटरेस्ट 3,60,000। अब इन सबको जमा कर लेते हैं तो टोटल कास्ट हमारी आ जाएगी 9,000 जमा 2,16,000 जमा 3,60,000। ये एक ज़ीरो और ऐड करना है, ये लें जी 360, तो ये मिला के बनता है 5,85,000।
तो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स, जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है उसके मुताबिक टोटल कास्ट बनती है 5,45,000। अब उसका मुंह खुद ही बंद हो जाएगा। यहाँ पे 72,000 ऑर्डरिंग कास्ट जमा 27,000 इंटरेस्ट जमा 45,000, इनको जमा करें तो ये बनती है 1,44,000। और हमारे मुताबिक जो टोटल कास्ट है वो 1,44,000 बनती है। अब सेविंग निकाल लेते हैं। 5,85,000 इसमें से माइनस कर देते हैं 1,44,000। जो फाइनेंशियल मैनेजर के मुताबिक कास्ट है 585 है, उसमें से 1,44 माइनस कर दें तो जो सेविंग है वो 4,41,000 पे बनती है। अगर जो क्लब है वो हमें यानी आपको अकाउंटेंट को फॉलो करेगा तो टोटल कास्ट 4,41,000 अफोर्ड करनी पड़ेगी। और अगर फाइनेंशियल मैनेजर बचेगी, और अगर फाइनेंशियल मैनेजर को फॉलो करेगा तो उसको 4,41,000 लगानी पड़ेगी। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स देख लें। अगर कोई मसला है, बात क्लियर नहीं हो सकी तो फ़ौरन आप उसको क्लियर कर लें। ये देख लें टेबल। एनुअल रिक्वायरमेंट वही है सारे, सिर्फ क्या हुआ है, इंटरेस्ट ऐड हुआ है। और इंटरेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही निकाला है जैसे हमने कैरिंग कॉस्ट निकाली है। एवरेज इन्वेंट्री को पर डजन या पर यूनिट, यहाँ पे तो डजन्स थी ना, पर यूनिट्स भी हो सकते हैं। जो भी हमारा इंटरेस्ट बने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऑर्डरिंग कास्ट 72,000 है लेकिन कैरिंग 27 है, तो ये बाजें में बैठा ले। मैंने आपको बताया भी था कि इंटरेस्ट इज आल्सो पार्ट ऑफ कैरिंग कास्ट, लेकिन यहाँ पे हमने अलग बना दिया, अदरवाइज बनाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए। 45 और 27 इन दोनों को, ये 45,000 और 27 दोनों जमा करें तो कितना बनेगा, 72। ये हमारी टोटल कैरिंग कास्ट है। और ये देखें ऑर्डरिंग कास्ट कितनी है, 72। ऐसा हो ही नहीं सकता कि EOQ पे हमारी ऑर्डरिंग और कैरिंग कास्ट आपस में बराबर ना आए। मैंने आपको बता दिया था कि ना आए तो समझे हमने मिस्टेक की हुई है, लेकिन यहाँ पे आ रही हैं तो इसका मतलब है मामला बिल्कुल ठीक है। तो अब आपने प्रॉब्लम नंबर 22 और प्रॉब्लम नंबर 23 कर लेनी है। अगर कोई मसला हुआ तो वो फिर मेरे साथ शेयर करें। तो कल हम इन्वेंट्री लेवल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।